हेलो। आज कृषि भूगोल की इस कक्षा में हम विश्व के भूमि उपयोग सर्वेक्षण के इतिहास के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने भूमि उपयोग क्या होता है इसके बारे में पढ़ा था। लैंड यूटिलाइजेशन की संकल्पनाओं के बारे में हमने पढ़ा और आज हम विश्व में भूमि उपयोग सर्वेक्षण कब कैसे प्रारंभ हुए इसका क्रमबद्ध अध्ययन यहाँ पर करेंगे। भूमि उपयोग की हम बात करें तो भूमि एक प्राकृतिक तत्व है और एक लंबे समय से भूमि उपयोग का इतिहास रहा है, परंतु भूमि के मानव के उपयोग का व्यवस्थित लेखा जोखा हम देखना चाहें तो हम पाते हैं कि जब से भूमि पर लगान और मालगुजारी की व्यवस्थाएं प्रारंभ हुई तब से भूमि उपयोग की क्रमबद्धता पाई जाती है, उसका किस तरीके से उपयोग हुआ। पाश्चात्य जगत में यदि हम लोग देखें तो भूमि उपयोग का सबसे पुराना इतिहास, सर्वेक्षणों का सबसे पुराना इतिहास इंग्लैंड का नॉर्मल डॉमसडे सर्वेक्षण है जो 1086 ईस्वी से का है। ये सबसे प्राचीन है और इसके बाद कई वर्षों में कृषि क्रांति हुई और फिर इसके पश्चात भूमि उपयोग सर्वेक्षण प्रारंभ हुए। इसी क्रम में स्कॉटलैंड में कृषि प्रावैधिकी एवं भूमि उपयोग का प्रथम लेखा जोखा 1791 ईस्वी का मिलता है, जिसमें कृषि प्रावैधिकियों तथा भूमि उपयोग के विभिन्न पहलुओं का काउंटीवार परीक्षण किया गया। एक तरीके से आधुनिक व्यवस्थाओं में भूमि उपयोग का व्यवस्थित अध्ययन स्कॉटलैंड के इस सर्वेक्षणों से प्राप्त होता है। इसी तरीके का सर्वेक्षण आयरलैंड में भी 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में प्रारंभ किए गए। इंग्लैंड के भूगोलवेताओं ने नए उपनिवेशों के भूमि संसाधनों के प्राकलन में अभिरुचि दिखाई तथा 1919 में भूमि उपयोग को सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से अभिव्यक्त करने वाले मानचित्रों पर विचार किया गया। इंग्लैंड के साथ साथ इन भूमि उपयोग सर्वेक्षणों को जहाँ पर औपनिवेशिक शासन था ब्रिटेन का, वहाँ पर भी इन्हें प्रारंभ किया गया। 1930 में प्रोफेसर एल.डी. स्टाम्प ने ग्रेट ब्रिटेन के प्रथम आधुनिक भूमि उपयोग सर्वेक्षण के लिए एक योजना बनाई। एक तरीके से हम आधुनिक भूमि उपयोग सर्वेक्षण का प्रारंभ एल.डी. स्टाम्प के द्वारा हुआ, जो यहाँ से 1930 से प्रारंभ हुआ, जिस पर 1931 में कार्य आरंभ किया गया। विश्व भूमि उपयोग सर्वेक्षण एक ऐसी योजना है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय भौगोलिक संघ ने तैयार किया था। इस संघ की एक महत्वपूर्ण बैठक पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में 1949 में आयोजित की गई। अंतर्राष्ट्रीय भौगोलिक संघ ने अपने इस अधिवेशन में एक आयोग नियुक्त किया जो विश्व भूमि उपयोग के मानचित्रों को 1:1 मिलियन मापक पर प्रदर्शित किया गया। एक तरीके से आधुनिक भूमि उपयोगों की सर्वेक्षण की प्रारंभ स्टाम्प के द्वारा माना जाता है और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय भौगोलिक संघ ने इसे आगे बढ़ाया और इस क्षेत्र में कार्य प्रारंभ हुआ। इन मापकों को 1:1 मिलियन के मापक पर प्रदर्शित किया जाना निश्चित हुआ। परंतु हम लोग देखें तो विश्व के अलग अलग देशों में भूमि उपयोग के तथ्यों में और सर्वेक्षणों में काफ़ी भिन्नता पाई जाती है और यहाँ पर जो कार्य करने वाले अधिकारियों का और वहाँ के लिए आवश्यक दशाओं का के आधार पर ये सर्वेक्षण अलग अलग प्रकार की स्थिति व्यक्त करते हैं। इस आयोग ने विश्व के भूमि उपयोग मानचित्रण हेतु निम्नलिखित श्रेणियाँ प्रस्तावित की कि किस तरीके से विश्व के इन क्षेत्रों के मानचित्रण जो किया जाना है उसकी भूमि उपयोग के कौन कौन से क्षेत्र होंगे, जिनमें बागवानी, दूसरा अधिवास या संबंधित अकृषि भूमि, वृक्ष तथा अन्य बारहमासी फसलें, सस्य भूमि, स्थायी चारागाह, अस्थायी पशुचारण भूमि, काष्ठ भूमियाँ, दलदल या निचली भूमियाँ, अनुत्पादक भूमियाँ, ये इसके वर्ग बनाए गए और विश्व के अलग अलग देशों में अलग अलग मार्गों पर भूमि उपयोग मानचित्र तैयार किए गए। इसी समय आयोग ने अपने निर्माण वर्ष के 2 वर्षों के भीतर टेंगानिका और मॉरिशस का भूमि उपयोग सर्वेक्षण कराया और इन सूचनाओं को 1:50,000 मापक पर मानचित्रित किया गया। ठीक इसी समय हांगकांग में भी विश्वविद्यालय में भी
भूमि उपयोग सर्वेक्षण तैयार किए गए और आयोग के प्रयासों से उत्तरी अमेरिका, दक्षिण एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा कई यूरोपीय देशों में भूमि उपयोग संबंधी जानकारी सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त की गई। भूमि उपयोग सर्वेक्षण में अनेक व्यवहारिक कठिनाइयाँ भी आती हैं। अलग अलग राष्ट्रों में किए जाने वाले सर्वेक्षण में अनेक प्रकार के अधिकारी शामिल होते हैं। इनकी भिन्न भिन्न विधियाँ व अलग अलग उद्देश्य होते हैं, इसलिए इन भूमि उपयोग सर्वेक्षणों में प्रामाणिकता की कमी पाई जाती है। संबंधित शासन राष्ट्रीय योजना कार्यों के कुछ सर्वेक्षण निजी कंपनियों को ठेके पर दे देता है, जिन्हें प्रकाशित नहीं किया जाता। बड़े बड़े देशों जैसे भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील आदि का भूमि उपयोग सर्वेक्षण आसान कार्य नहीं है। अतः भूमि उपयोग सर्वेक्षण एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें काफ़ी भिन्नता विश्व के देशों में देखने को मिलती है और समय और तकनीक का अंतर इसमें आ जाता है। और यदि हम लोग देखें तो वर्तमान समय में कृत्रिम उपग्रहों का और वायु फोटो चित्रों के विकास के पश्चात ये कार्य आसान हो गया है और अब सरल तरीके से एक आसान प्रक्रिया के तहत भूमि उपयोग सर्वेक्षण करना आसान हो गया है। अब समस्त प्रकार की भूमि को विभिन्न वर्गों में और उपयोग के आधार पर बांटना आसान हो गया है। यदि हम इसी प्रक्रिया में भूमि उपयोग परिवर्तन की बात करें तो विश्व के सभी क्षेत्रों में भूमि उपयोग परिवर्तन की प्रकृति देखने को मिलती है और ये परिवर्तन एक क्रमिक रूप में होता है, जैसे कि प्रारंभ में सभी क्षेत्र प्राकृतिक भूदृश्य के रूप में होता है, जहाँ पर प्राकृतिक तत्वों की प्रधानता होती है और उसे उसी तरीके से काम में लिया जाता है। इस अवस्था में संपूर्ण भूभाग अकृषित रहता है, अर्थात इस समय कोई कृषि का विकास यहाँ पर नहीं हुआ होता है। आखेट जंगली वस्तु एकत्रीकरण के द्वारा भूमि का न्यूनतम लाभ वाला उपयोग होता है। इसे हम प्रारंभिक अवस्था कहते हैं किसी भी क्षेत्र की, जहाँ पर आदिम जीवन या जीवन निर्वाह प्रकार का जीवन चलता है और कृषि एक तरीके से प्रारंभ नहीं होती है। जब यहाँ पर कोई मानव समूह कृषि कार्य प्रारंभ करता है तो भूमि एक लाभप्रद इकाई बन जाती है और धीरे धीरे कृषि का विकास होता है। जब कृषि क्षेत्र अकृषि क्षेत्र की तुलना में अधिक हो जाता है तो इसे गहन कृषि की जाती है, अर्थात यहाँ इन क्षेत्रों में जनसंख्या बढ़ने पर भूमि का उपयोग बढ़ता है और कृषि क्षेत्र में वृद्धि होने लगती है और अकृषि क्षेत्र कम हो जाता है। और किसी भी क्षेत्र में जब कृषि क्षेत्र अधिकतम होता है तथा अकृषि क्षेत्र न्यूनतम होता है तो इस अवस्था में शस्य गहनता और कृषि क्षमता उच्चतम होती है, अर्थात किसी भी क्षेत्र में भूमि का अधिकतम उपयोग यहाँ पर देखने को मिलता है। कृषि भूमि का अधिकतम लाभप्रद उपयोग होता है। यह व्यापारिक अवस्था के लिए भूमि संसाधन के रूप में कार्य करती है, अर्थात यहाँ पर कृषि का व्यापारिक उपयोग या महत्व स्थापित होता है। इसके पश्चात कृषि क्षेत्र कम होने लगता है, जो अकृषि कार्यों भूमि उपयोग के कारण होता है, जैसे घरों, सड़कों, पार्कों, उद्योगों, प्रशासनिक संस्थाओं आदि नगरीय कार्यों के लिए भूमि का उपयोग होने लगता है और वो ग्रामीण भूमि से नगरीय भूमि में परिवर्तित हो जाती है। कभी कभी परिवर्तन किसी एक फसल के दूसरी भूमि को दूसरी फसल के उपयोग में लेने पर भी होता है। चारागाह भूमि को फसलों के अंतर्गत लेना, अकृषि भूमि पर कृषि करना, कृषि भूमि को प्रतिभूमि के रूप में छोड़ना परिवर्तन के रूप में है। अर्थात किसी भी क्षेत्र का भूमि उपयोग परिवर्तन एक क्रमिक प्रक्रिया के रूप में चलता है, जिसके अंतर्गत पहले वहाँ पर प्राकृतिक भूदृश्य से मानव भूदृश्य कृषि भूदृश्य का विकास होता है और कृषि भूदृश्य के सर्वोत्कृष्ट क्षेत्र में पहुँचने के पश्चात वहाँ पर नगरीय या औद्योगिक भूदृश्य में उसका परिवर्तन होता है, जो किसी क्षेत्र में देखने को मिलता है। इस तरीके से कृषि भूमि में परिवर्तन अवश्यंभावी देखा जाता है।